क्या हुआ बेटा? बाबा, लगता है ये उन्हीं लोगों के कागज है। इसमें उनका नाम और पता भी लिखा है और वो लोग आगरा के रहने वाले हैं। बाबा, भगवान भी यही चाहते हैं कि हमें माफी मिले। हमें आगरा जाना होगा बाबा। मुरली लाल, बेटा, अपने प्रायश्चित की तलाश में तुम पहले ही बहुत भटक चुकी हो और भटक रही हो, और ऊपर से एक और नई तलाश। तुम पहले ही बहुत कष्ट पा चुकी हो बेटा। पर बाबा ये कोई तलाश थोड़ी ना। जब पता हमारे हाथ में है, तो क्या हमें जाकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? बेटा, सबसे बड़ी माफी तो ईश्वर की होती है, और उसने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया जब तुमने नन्ही से जान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। बस अब तुम्हें कोई और माफी की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बेटा। जो हुआ भूल जाओ। जो कुछ हुआ है ईश्वर की इच्छा से हुआ है, और आगे जो कुछ भी होगा ना, उसकी इच्छा से होगा। हाँ, मृदंग जी, ये रहा आपका लोन का पैसा। अरे वाह, क्या बात है शर्मा जी। हाँ, आप प्लीज गिन तो लीजिए सर। अरे क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, आप लाए हो तो ज्यादा तो लाए ना आए हो। अरे मजाक कर रहे हैं शर्मा जी, ये विश्वास की बात है और हमें आप पर पूरा विश्वास है। हाँ? चलिए। तो फिर सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। बिल्कुल। और मुरली जी, आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंशन के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका बिजनेस आपकी उम्मीद से ज्यादा बढ़े। शुक्रिया शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह, लो मुरली, ये भी हो गया काम। भाई, ये पैसे संभाल कर रख ले। कल मशीन डीलर से मीटिंग है ना, तो वहां ले चलना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पैसे आप रखिए भाई। अरे हम तो 24 घंटे विहान में खोए रहते हैं। ऑफिस का कोई पता होता नहीं है, कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं। हम क्या करेंगे इसका, आप रखिए ना इसे। बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम्हें चलना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी हम इसे संभाल कर रख लेते हैं, रख कर आते हैं, ठीक है? मुरली जी। सारा दिन काम ही करता रहेगा का? अच्छा, कुछ खा ले। जी माँ, बस 2 मिनट से पढ़ के खाते हैं, ठीक है? ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी साक्षात हमारे सामने आ गई। इतने पैसे तो इन आंखों ने कभी जिंदगी में नहीं देखे बिटिया। और आज तेरे पति के हाथों में है ये सारे के सारे पैसे। सुन, तेरे पति का दिमाग है ना, कुछ कम नहीं है, तरक्की कर रहा है वो भी फटाफट फटाफट। लेकिन बिटिया, मन का ना कुछ कमजोर है बेचारा थोड़ा सा। अपने परिवार वालों की बातों में आके अपने भविष्य के बारे में, अपने भले के बारे में तो सोचता ही नहीं है कभी। देख बिटिया, अब इसके आगे का जो कुछ भी है ना, वो तूने करना है। जाके अपने हिस्से के पैसे निकलवा ले उसमें से। सुन, तेरी बेटी के भविष्य की आधी चिंता तो आज ही दूर हो जाएगी। विहान के पास रहता है, फिर भी उसे अपनी सुध नहीं रहती। बाकी समय अपने आप को काम में ऐसे डुबा देता है कि अपने बारे में सोचने का मौका ही ना मिले।
कब तक चलेगा ये सब? तकलीफ छुपाने से कम तो नहीं होती ना, बल्कि और बढ़ जाती है। मैं अपने बेटे को इस तरह से घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख पाऊंगी, और ना ही इन सारी बातों का असर विहान पर होते हुए कभी देख सकूंगी। कमला बैठ। अरे उसे थोड़ा समय तो दो। धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा, और फिर सब कुछ भुला के वो जिंदगी जीने की कोशिश तो कर रहा है, नहीं? भगवान करे कि ऐसा ही, पर विहान जब वो बड़ा होगा तब वो हमसे सवाल करेगा कि मेरी माँ कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? कह देंगे कि खो गई है, या ए जी, कितनी बढ़िया बात है ना। राम जी की दया से अब आपको भी खूब जिम्मेदारी वाला काम मिल गया है। सच, आपको इस तरह काम करते देखना राम जी की भांजी को ऐसी खुशी हो रही है, मन करता है कि दिवाली आने से पहले ही पटाखे फोड़ डाले। कमाल है ना गौशाला, हमारी बीवी हमें कितने गलत रास्तों पर ले जा रही थी, लेकिन चे नन्ही परी, ये तो अभी आई है हमारी दुनिया में, लेकिन इसकी नजरों में बाप बनने के लिए हम इसके आने से पहले ही सुधर गए। कमाल है ना, तुम्हारे ऊपर वाले तेरी माया। ऐसे क्या कह रहे हो जी? हम भी तो हमेशा यही चाहते थे ना कि तुम सही काम करो। इतना हौसला बढ़ाया हमने तुम्हारा, इतने में कोई दूसरा होता ना तो ताजमहल खड़ा कर देता राम जी की कसम। पर सच कहे, पता है अब एकदम अलग सा हल्का हल्का सा लग रहा है हमें अंदर से। अब तो आप लाखों में कमाने लगे हो। बस अब हमारी बच्ची का जीवन बिल्कुल सुरक्षित है। हमारी तरह कागज के खिलौने बना के नहीं खेलेगी जी अपने बचपन में। बढ़िया बढ़िया खिलौने होंगे उसके पास। हमारी तरह फटे पुराने कपड़े नहीं, बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे इसके पास। और हमारी तरह नहीं, हमसे भी बढ़िया पति होगा इसका। अब हमारा मतलब है कि हम तो अपने से अच्छा ही चाहेंगे ना अपनी बच्ची का, है कि नहीं? देख लेना, राम जी की भांजी अपनी बेटी के सारे शौक पूरे करेगी। अरे बढ़िया दहेज का इंतजाम होगा इसका। हाँ देख लेना। क्या कर रही हो? ये तुम्हारे मतलब की चीज ना है, इसे यही रहने दो। अरे ऐसा भी क्या कर रहे हैं हम? अपनी गुड़िया और अपने लिए अगर थोड़ा बहुत निकाल भी रहे हैं तो क्या हर्ज है? इतना भी हक नहीं है का हमारा? गौशाला, खबरदार जो इन पैसों को हाथ लगाया तो। गौशाला जी फैक्ट्री के काम धंधे के लिए है, घर के खर्चे के लिए ना है, समझी? लो कर लो बात। अरे अगर एक लोटा भर के निकाल भी लिया हमने तो क्या यमुना नदी सूख जाएगी का? इतना सारा माल आता है फैक्ट्री से। 2-3 गड्डियां हमने हमारी तरह सरका ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा बोलो? हमें फर्क पड़ता है गौशाला इससे, समझी? और अभी हमने तुमसे कहा ना कि इन पैसों को हाथ मत लगाना, तो मत लगाना। तुम्हारे इसी लालच ने गौशाला हमें बहुत दुख दिखाए हैं। तुम्हारे इसी लालच की वजह से हम अपने परिवार की नजरों में घिर चुके हैं। तुम्हारे इसी लालच की वजह से हमारे परिवार ने हमें घर से बाहर निकालने का दुख झेला। और अब जब इस घर में खुशहाली आ गई है तो हम ना चाहते हैं कि कोई भी उठकर हमारे ऊपर सवाल उठाए और बाहर में जाए किसी को जवाब देना। हम अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे गौशाला, जब वो हमसे पूछेगी कि काहे मर्दंग तुमने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, काहे तुमने उसके पैसे चुराए, तो क्या जवाब देंगे? कहां मुंह छुपाएंगे उससे? इसलिए गौशाला, ना हम भूले हैं और ना ही तुम्हें भूलने देंगे कि ये हमारे छोटे भाई के पैसे हैं, समझी? और हमें बड़े होने के नाते इनका ध्यान रखना है, इन्हें बढ़ाना है, घटाना ना है, वो भी चुरा के। हाँ तो बस अपनी सर पे चौकीदारी की टोपी पहन लो, मुंह में सीटी डाल दो, आगे पीछे घूमते रहो और पहरा दो ताकि कोई पैसे ना ले जाए तुम्हारे। अरे राम जी, समझाओ अपने दामाद को, आखिर कब तक गधा मजदूरी करते रहेंगे?
कब जाके अपनी बीवी बच्चों की खुशियों के लिए कुछ करेंगे? कब? अपने परिवार और छोटे भाई के लिए काम करना गधा मजदूरी ना होती है गौशाला। और अगर फिर भी लोग ये समझते हैं कि ये गधा मजदूरी है तो ठीक है, हम गधा कहलाने के लिए तैयार हैं, और वो भी शान से। और रही बात इन पैसों की जिनके लिए तुम मर जा रही हो ना, अगर हमें इसकी कभी जरूरत पड़ी, उस दिन हमारा छोटा भाई और परिवार हमारे बिना बोले हमारे हाथ में आकर थमा जाएंगे जितना हमें चाहिए। तो हमें इन्हें चुराने की जरूरत ना है, समझी? तुम्हारे पास सब कुछ है खाने पीने पहनने के लिए, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ और मस्त रहो। चलो सो जाओ। और हाँ गौशाला, सपने में भी ये पैसे चुराने की मत सोचना। चलो। ले क्या हुआ बाबू आपको? क्या हुआ? कौन लो लें आप? बस 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 बस, अभी पापा आपको गोदी ले लेंगे। पापा 5 मिनट में अपना काम खत्म करके आपको ढेर सारा पारू करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे जोर से गले लगा के ना निन्नी करेंगे आपके साथ। बस बस। अरे भैया क्या चाहते हैं आप? हैं? अपने बाप से बदमाशी। पापा आपको छोड़ के कहीं ना जाए, एक हाथ से काम करें और एक हाथ से आपको तपतपाए। बहुत मस्ती आई आपको, खा जाए आपको? हैं? बहुत मस्ती आई आपको? बहुत मस्ती है? हैं? बहुत मस्ती आई है, बहुत मस्ती आई आपको। भाई छोड़ो, बदमाश हो गए आप, हैं? बहुत बदमाश हो गए, बहुत बदमाश हो गए। बदमाश, हैं? बहुत कर लिया काम, चल ये दूध पी ले। अरे माँ बस 5 मिनट, ये फाइल हमें पूरी करके खत्म करनी होगी, क्योंकि कल देनी है ये फाइल। उसके विहान ने बाद दूध पिया? नहीं माँ, वो हम बस ये खत्म करके हम भी दूध पीते हैं और इसे भी दूध पिला देते हैं। हाँ, साथ में दूध पियेंगे, ठीक है? साथ में दूध पियेंगे। हाँ? अरे तू तो फिर भी भूखा रह सकता है, इसे क्यों भूखा रख रहा है? आजा आजा मेरा बेटा। आहा, पापा तो कुछ जानते ही नहीं, मुन्ने को बस ऐसे ही भूखा रख दिया। ओहो, अब मुन्ने को भूख लगी है। आहा, अब मुन्ना दादी के हाथ से दूध पिएगा, है ना? पापा तो कुछ समझते ही नहीं है। हाँ? एक बात सुन ले बेटा, अब तू जल्दी से बड़ा हो जा। तेरी दादी बुढ़ी होती जा रही है और तेरे पापा तो हमेशा काम में रहेंगे। फिर मुन्ने को दूध कौन पिलाएगा? फिर मुन्ना तो ऐसे ही भूखा रहेगा, है ना? तुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, समझा?